हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 3 अलग अलग डिजाइन की कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बुकरम लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी 9 इंच की है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर तिरछे में फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमारी लंबाई 4 इंच की है, तो यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से पहले सीधी लाइन खींच देंगे। फिर हम यहाँ पर 20 सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ से। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर गुलाई कर देंगे इस तरह से। थोड़ी सी गुलाई हमें और कर देनी है। और जहाँ पर हमारा कॉर्नर है तो वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो हमने निशान लगा दिया है, इसी निशान से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने डबल लिया है। तो इसके ऊपर बुकरम को रखेंगे और यहाँ पर हमें पहले बड़ी सिलाई लगा देनी है। इस सिलाई को बाद में निकाल भी देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस साइज में मैंने यहाँ पर गुलाई में बुकरम कटिंग किया है तो उसी साइज में हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो पूरी गुलाई में हम यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। और यहीं से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें गुलाई में कटिंग कर देना इस तरह से। और इसमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट भी लगा देंगे इस तरह से, सिलाई जो हमारी है वो ना कटे। और इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर कमर की साइड से भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे। जो मैंने बड़ी सिलाई लगाई थी तो उसको मैंने निकाल भी दिया है। तो इसको अच्छे से हमें सीधा कर लेना है। और इसमें देखिए, मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है पूरे में। और यहाँ पर मैंने लेस को लिया है, तो लेस को हम यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलाई में पत्ती बनाई है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर लेस को रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से कॉर्नर बनाना है और उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें यहाँ पर गुलाई में ही लेस को रखना है और दाब सिलाई लगा लेते हैं। फिर से हम यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे और उसके बाद में सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारी पत्तियों में लेस को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखी पूरे में लेस को सिल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो पूरे में मैंने यहाँ पर कुछ तरह से लेस को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी और भी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर कमर की साइड से रख लेते हैं और उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी को सिल लेना है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इस पट्टी को हमें
सीधी तरफ से रख लेना है। और यहाँ पर मैंने डोरी ली है, तो पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें डोरी को रख लेना है। रखने के बाद सिलाई लगाएंगे, तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कमर पट्टी को भी सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लावर वाली लेस को लिया है, तो इसमें से हमें छोटे छोटे जो हमारे गुलाई में फ्लावर बने हैं, तो इनको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इतने फ्लावर हमने यहाँ पर कटिंग किए हैं, इनको हमें इस तरह से रख के देख लेना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन फ्लावर को हटा देंगे। और एक फ्लावर को हम यहाँ पर लेंगे और इसमें हमें गुलाई में सिलाई लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो ग्लू से भी इसको चिपका सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरे फ्लावर को भी यहाँ पर रख लेते हैं और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। गुलाई में ही हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फ्लावर भी सिल लिया है, तो सेम इसी तरीके से तीसरे फ्लावर को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी गुलाई में फ्लावर को चिपका लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ तरह का ग्लू लिया है। तो पहले हमें इसमें इस तरह से सीधा बिल्कुल ग्लू लगा देना है। और यहाँ पर मैंने शीशा वाले स्टोन लिए हैं, तो इनको हमें यहाँ पर चिपका लेना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा ही हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से ग्लू लगाएंगे। और यहाँ पर हमें स्टोन चिपका देने हैं इस तरह से। तो इसी तरीके से हमें पहले ग्लू लगाना है और उसके बाद में स्टोन चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में स्टोन को चिपका दिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और यहाँ पर दो तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर पेन की मदद से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसमें हमें बराबर करके कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं और दोनों पट्टी को हम यहाँ पर बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर 2 या 2.5 इंच पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई हमारी 12 इंच की है, चौड़ाई 1.5 इंच की है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करके कट लगा देंगे और उल्टी तरफ से हमें इसको रख के सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसमें ग्लू लगाएंगे।
और उसके बाद में यहाँ पर स्टोन चिपका देते हैं। तो जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है तो वहीं पर मैंने स्टोन चिपकाए हैं। तो इस तरह से हमारी चोली भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी की पगड़ी भी बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी पगड़ी भी बनी है। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहना लेते हैं। पीछे की तरफ हमें इसको बांध देना है और यहाँ पर सेट कर देंगे। और जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी ड्रेस है वो बिल्कुल फिट हुई है और कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस लग रही है कान्हा जी की। देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है। तो इसी तरीके से अगर आपके भी कान्हा जी हैं तो इस तरह से ड्रेस बना सकती हैं। ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो हमारी पहली ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 6 इंच की है और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 31 इंच की है और यहाँ पर मैंने इसी के बराबर का अस्तर लिया है। तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है 3 तरफ से। जो मेन कपड़ा है तो इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। तो दाब सिलाई हमें चारों तरफ से लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से समोसा वाली लेस को लिया है। तो इसको हमें इस तरह से आधा इंच तक फोल्ड करना है और उसके बाद में बिल्कुल किनारे पर इसको रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी ली है। तो इसको भी हमें आधा इंच तक इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रख लेना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी को भी सिल लिया है। यहाँ पर भी हमें समोसा वाली लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। अब हम इसमें प्लेटें सिलेंगी। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरह से छोटी छोटी हमें इसमें प्लेटें डाल लेनी है। पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 6.5 इंच की है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई 9.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी पट्टी हमें कटिंग कर देना है और इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है। तो डोरी को भी हमें इस तरह से रख लेना है
और फिर से हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई हमारी 7.5 इंच की है। इसको दो तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने फिर से समोसा वाली लेस को लिया है। तो इसको बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ से मैंने लेस को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लेस को यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर बीच में हमें गोटा पट्टी को इस तरह से रख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को तैयार किया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार किया है। तो दोनों को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर लहंगा को लेंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके बी सेंटर पर निशान लगा देना है। फिर हम यहाँ पर चोली और जो हमारा निशान है इनको मिलाकर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम की पट्टी ली है। लंबाई हमारी है 10 इंच की और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। और कपड़े वाली पट्टी के ऊपर हम यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिर से समोसा वाली लेस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर से हमें इस तरह से लेस को रख के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है चारों तरफ से और पगड़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को इस तरह से पहनाएंगे और यहाँ पर हमें डोरी को पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ हमें इस तरह से बांध देना है अच्छे से और इसको इस तरह से सेट कर देंगे। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और कितने सुंदर से हमारी कान्हा जी लग रहे हैं। इस ड्रेस को आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो हमारी दूसरी भी ड्रेस बन चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगी। तीसरी ड्रेस हम यहाँ पर रुमाल से बनाएंगी। तो यहाँ पर मैंने रुमाल लिया है। रुमाल हमारा कुछ इस तरह का है। ये रुमाल मार्केट में 10 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो इसी की ड्रेस बनाएंगे। तो लंबाई हमारी 10 इंच की है और चौड़ाई हमारी 9 इंच की है। इस साइड से हमारा रुमाल खींचेगा और इस साइड से नहीं खींचेगा। तो खींचने वाले साइड से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच पर दोनों तरफ से और यहाँ से कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पर एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको रखते साइड में और यहाँ पर हमें इस रुमाल को लेना है। तो इसको यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हमें पहले 2.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ से और इसी निशान से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया। देखिए लंबाई 5 इंच की है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है।
तो इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से इस पट्टी को भी हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। दोनों पट्टी को हम यहाँ पर मिलाकर रखेंगे। इस तरह से हमें रख लेना है और यहाँ पर पहले सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और जो हमने पट्टी से ली है इसमें हमें पहले बीच सेंटर पर निशान लगाना है और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। सिलाई और निशान को मिलाकर रखेंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर और उसके बाद में हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने पतली वाली इलास्टिक को लिया है। तो इसको हम यहाँ पर पिन की मदद से इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है। तो इस साइड से हमें पहले सिलाई लगानी है और इसको खींच के दूसरी तरफ भी हमें सिलाई को लगा देना है और बची हुई इलास्टिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 7 इंच की। इसको फोल्ड करेंगे और साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट और जो हमारा निशान है इनको मिलाकर रखेंगे और उसके बाद में हमें एक पौंचे से दूसरे पौंचे तक सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर देखिए मैंने साइड से कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर टोपी बनाएंगे। तो इतना रुमाल हमारा बचा है। इसकी लंबाई 5 इंच की है, चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हमें यहाँ पर साइड से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से हम यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमें सेम कलर का धागा लेना है। तो इसको हम यहाँ पर सुई की मदद से ऊपर से सिल लेते हैं। और उसके बाद में हमें इसको इकट्ठा कर लेना है इस तरह से और इसको लपेटेंगे अच्छे से बिल्कुल टाइटली। उसके बाद में हमें इसमें नॉट भी लगा देनी है। बचे हुए धागे की कटिंग करेंगे और इसको हमें अच्छे से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी टोपी भी बनकर तैयार हो गई है और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर वेलक्रो भी लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो पहले हमें एक पैर को इस तरह से डाल लेना है। फिर हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे और ऊपर की चोली है इसको हमें इस तरह से पीछे से हमें वेलक्रो लगा देना है और अच्छे से यहाँ पर भी हमें सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बिल्कुल फिट हुई है। देखिए पीछे की साइड इस तरह से है और आगे की साइड हमारी इस तरह से ड्रेस दिखेगी। और यहाँ पर टोपी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से मात्र 10 रुपए के रुमाल से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो कुछ तरह से हमारी 3 कान्हा जी की ड्रेस हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।